बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज मैं आपके लिए अपनी मज़ामीन की किताब तंज़ीम मज़ामीन के साथ हाज़िर खिदमत में हूँ। और इस किताब में 85 यानी 85 मज़ामीन हैं और जिसमें से बहुत से मज़ामीन इनाम याफ्ता हैं। ये किताब मैंने दौरान तदरीस लिखी थी और तकरीबन 1000 ये किताबें छपवाई थी, लेकिन सब के सब बिक गई। और जब मैं उसके बाद मैं कनाडा आ गई थी तो ये फिर दोबारा छपवा नहीं सकी, लेकिन अब मैंने इसका PDF तैयार किया ताकि तलबा व तालिबात ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब से मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज मैं इस किताब का एक मज़मून वतन की फ़िक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान, ये इनाम याफ्ता मज़मून है। और इसके कुछ इक़्तिसाबात जो है मैं आपके सामने पेश करूँगी। ये चलिए शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले मैंने इसकी, चूँकि मैंने आपसे बताया था कि मज़मून लिखने से पहले एक तमहीद बाँधनी पड़ती है, तो इसमें मैंने शेर से इसका आगाज़ किया है कि कद्र आज़ादी करो वरना रफ़ीक़ाने बहार, गर ये आज़ादी किसी से रूठ जाए एक बार, करना पड़ता है इसे फिर सदियों इसका इंतज़ार। सुबह आज़ादी का सूरज जिस्मो जाँ का क़र्ज़ है, इसकी किरणों की हिफाजत अब तो करनी पड़े। हमारी बर्बादियों के मशवरे आसमानों पर हो रहे हैं। शायर से माज़रत के साथ इसका तो मुझे यकीन नहीं है, अलबत्ता पूरे अर्ज़ पर बसने वाले कुछ मुहज़्ज़ब लोग यकीनन हमें सफ़ाए हस्ती से मिटाकर अगला पिछला फ़र्ज़ चुका देना चाहिए। दरअसल जोग्राफ़ी और तारीख़ का हिसाब किताब इसी ज़मीन पर ही बेबाक होता रहता है। वतन अज़ीज़ की हालत दार हम सब के सामने है। इस तस्वीर के दो रुख हैं, एक तारीख़, दूसरा कम तारीख़। और ये दूसरा रुख ऐसा है कि अगर हम कोशिश करें तो ज़रा मेहनत, लगन और जिद्दोजहद, जज्बे से इसे रोशन और पुरनूर बना सकते हैं। दरहकीकत वक्त की सदियों पर मुहित गुज़रगाह पर हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हालत ये है कि मिट मिट के उभर रही है दुनिया, बुझ बुझ के चिराग जल रहे हैं। साहिल पे उन्हीं का हक है शायद, साहिल पे उन्हीं का हक है शायद, तूफान का जो रुख बदल है। इसमें कोई शक नहीं कि हम बहैसियत कौम बिखर चुके हैं। फिर मैं दूसरा इक़्तिबास पेश करती हूँ आपके सामने कि आज लगभग 57 बरस के कमोबेश 42 आज़ाद मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। गोया इन सारे मुस्लिम ममालिक के लिए मीनारे नूर अल्लाह ताला ने हमें बनाया। हम ही इस्लामी निशात सानिया के नक़ल हैं। आज़ादी के लिहाज से देखिए, इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी ममालिक में हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बन चुके हैं। इन्हें तमाम ममालिक को ये पता है, साम्राज्य कुव्वतों को ये इल्म है कि ये 5 दरियाओं की सरजमीं, दुश्मन इन दरियाओं के सोते खुश्क कर देने के दर पे है, ताकि ये धरती बांझ हो जाए। लेकिन ये जान लें साम्राज्य कुव्वतें कि ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा। अजीज तालिबात, हमें अगर अपने मुल्क को तबाही से बचाना है तो हमें अपनी रवायात, अपनी ज़बान और अपने दीन की हिफाजत करनी होगी। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाना होगा जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना हो, जहाँ अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीबों को एक बोरी आटे के एवज ना खरीदा जाए, जहाँ जमहूरियत के नाम पर गरीबों का इस्तेहसाल न होता, जहाँ नौजवानों को रोज़गार मुहैया, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कि जहाँ कोई गरीब गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी न करे,
कोई बेरोजगार रोजगार तलाश करते करते नौकरी ना मिलने की सूरत में डाकू और रहगन ना बनता। जहाँ अदल हो, जहाँ मसावात हो, जहाँ तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत हो, जहाँ औरत को चार दीवारी में कैद ना किया जाए बल्कि इसको मुल्क की तरक्की का एक अहम जुज़ समझे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कंगने और अखबार बेचकर अपने घरों का बोझ न उठाएं। और इस मजमून के आखिर में एक शेर पे ही ख़त्म किया है मैंने इस मजमून को कि आ गया है वक्त इस शब की सहर पैदा करें, मुत्तहिद होकर जहाने मोतबर पैदा करें, राह हज़न को छोड़कर हम राह बर पैदा करें, जो हो पाबंदे मोहब्बत वो नज़र पैदा करें, आओ फिर पैदा करें ऐसा जहाने दिल नवाज जिसमें हो महमूद कोई और न कोई आया। यहाँ पर मजमून का इख्तिताम हुआ है। और मैं आइंदा भी जो वीडियो बनाऊंगी उसमें कोई ना कोई मजमून का इक़्तिबास आपके सामने पेश करूंगी। और मैंने इसका पीडीएफ, इस किताब का पीडीएफ, ये किताब जो आपके सामने हाजिर खिदमत है, इस किताब का पीडीएफ जो है वो इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मैंने दिया है, तो आप सब जो है इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।